मुख्यमंत्री आवास योजना। इस योजना पे हमें बात करनी है। कुछ लोगों ने, कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये जानना चाहा था कि मुख्यमंत्री आवास जो हैं वो कैसे मिलते हैं और किन लोगों को मिलते हैं। तो इस संबंध में मेरे और भी वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास का दायरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे से बाहर है। जिन व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में थे, उन लोगों को छोड़कर गांव पंचायत में ऐसे भी परिवार थे जिनके मकान कच्चे बने हुए थे और उनका नाम आवास प्लस सूची में भी नहीं था, पहले भी नहीं था। राज्य सरकारों के सामने ये समस्या थी कि अगर किसी को अचानक आवास देना है तो उसे हम कैसे आवास दें, क्योंकि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में कहीं भी सम्मिलित नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं बचता है। तो ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से आवास कैसे दिया जाए, तो इस व्यवस्था को, लोगों को आकस्मिक आवास देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई और साथ ही ये प्रतिबंध कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उस व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। तो यह बात हो गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में जो नाम सम्मिलित हैं, उन नामों को छोड़कर ग्राम पंचायत में जो भी पात्र व्यक्ति आवास के लिए हैं, उन लोगों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी और अभी चल भी रही है। अब बात आती है कि किन लोगों को आवास दिया जाएगा। तो इसमें एक एक चीज आप समझ लें। एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, अक्सर साल में बरसात के दिनों में बाढ़ आती रहती है वहां पे। तो बाढ़ में जो मकान गिर जाते हैं, बह जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आकस्मिक रूप से मुख्यमंत्री आवास दिए जाने की व्यवस्था है। राजस्व विभाग द्वारा इसका सर्वे किया जाता है और उनके द्वारा रिपोर्ट लगाई जाती है। बाद में फिर ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा इसका सत्यापन भी किया जाता है कि क्या यह व्यक्ति आवास देने योग्य है या नहीं है। भूकंप से पीड़ित क्षेत्र, अगर कहीं मान लिया अचानक से भूकंप आ गया, लोगों के मकान तहस नहस हो गए, तो सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनके त्वरित आवास बनवाएगी। तूफान हो गया और गर्मियों के दिन में मई जून में अक्सर आगजनी की घटनाएं होती हैं। जो लोग छप्पर अप्पर में रह रहे होते हैं, मकान में रह रहे होते हैं, अक्सर आग की घटनाएं हो जाती हैं। अगर आग में आपका मकान जल गया है, छप्पर जल गया है, आपकी झोपड़ी जल गई है, तब भी मुख्यमंत्री आवास दिए जाने की इसमें व्यवस्था है। और साथ ही बीच में अभी विकलांग भाइयों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ही सर्वे कराकर उनको आवास दिया गया, क्योंकि उनका नाम सूची में कहीं सम्मिलित नहीं था, ना उनको ऐसा कुछ व्यवस्था थी। साथ ही जो घुमक्कड़ू टाइप के जनजातियां या जातियां थीं जो कहीं एक जगह स्थायी रूप से नहीं बस पा रही थीं, उनका सर्वे कराया गया, उनको भी आवास दिलाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो हमें लगता ये स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना किसको दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित आवास के लिए पात्र परिवारों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए किया जाता है। तो धीरे धीरे इस योजना में लोगों को आवास दिए जा रहे हैं
मानक सबके वही हैं कि बीपीएल परिवार होना चाहिए, आवास नहीं होना चाहिए, धनराशि भी सेम है 1,20,000 रुपये, प्रथम किस्त 40,000 रुपये, द्वितीय किस्त 70,000 रुपये, तृतीय किस्त 10,000 रुपये मिलती है। साथ में मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी भी मिलती है। अगर शौचालय है नहीं है तो वो भी आपको दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी दिए जाने की व्यवस्था है और घरों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से होती है। जिन लोगों को भी आवास मिल गए, अगर उनके बिजली कनेक्शन नहीं है, घरेलू कनेक्शन, तो उनको कनेक्शन भी दिया जाता है सरकार की तरफ से। आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप टिप्पणी करके बताइए। अगर आप कुछ अलग से जानना चाहते हैं तो टिप्पणी करके बताइए। मैं आपको जो भी संभव होगा मैं आपकी उस पर टिप्पणी के सापेक्ष सलाह दूंगा, आपका सहयोग करूंगा।